तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 600 कन्वर्ट करते हैं तो कम से कम ये 1800, 1800 पाकिस्तानी करोड़। आईपीएल तो हो चुका है खत्म, लेकिन जहां तक बात की जाए आईपीएल के रेवेन्यू की, कि भाई देखें, आज मैंने एक ना वैसी मेरी एक नजर से एक न्यूज गुजरी कि जो पीएसएल की फ्रेंचाइज हैं 2024 में उनको जो रेवेन्यू दिया गया वो था 98 पाकिस्तानी करोड़। 98 पाकिस्तानी करोड़ की बात हो रही है, जो कि तकरीबन शायद इंडियन करोड़ में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 30 to 40 करोड़ बनता है। और फिर मैंने सोचा यार क्यों ना अगर इस तरह अगर हम पीएसएल की फ्रेंचाइजीज देख रहे हैं तो जरा रिसर्च की जाए कि आखिरकार जो इंडियन फ्रेंचाइजीज हैं वो कितना कमाती हैं, उनको कितना मिलता है, किस हिसाब से मिलता है। तो वो मैंने जब देखा तो यकीन करें मेरे तो होश ही उड़ गए। बिलीव मी मेरे होश उड़ गए। मैं दंग रह गया कि यार आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको इतना पैसा मिलता है। एम ही नहीं, वो लोग 24-24 करोड़ के भाई मिचेल स्टार्क को खरीद रहे, 20-20 करोड़ का वो पैट कमिंस खरीद रहे, यानी कि वो 25-25 30-30 करोड़ 20-20 करोड़ जो है वो एक प्लेयर को लगा रहे हैं, तो उनको मिलता भी तो इतना होगा ना। फिर जब इसकी डीपली हमने रिसर्च की तो भाई देखने को मिला कि वाह यार ये तो आईपीएल तो इस वक्त खचाखच भर रहा है। और अगर ओवरऑल रेवेन्यू देखा जाए तो 2700 करोड़ से ज्यादा जो है, 2700 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इस चीज का रेवेन्यू उनको जो है ना, वो यानी कि जो कंपनी जो उन्होंने एक तरह से फ्रेंचाइजीज को शेयर करना होता है आगे जाके, तो वो उसके उसमें से शेयर किया जाता है। ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह ये तो सारी चीजें अलग है ना। फिर स्पॉन्सरशिप्स जो है, स्पॉन्सरशिप जो अपने जो टीम्स को मिलती हैं, जो प्लेयर्स को मिलती हैं, वो भी एक अलग चीज है। लेकिन ये जो 2700 करोड़ है ये एक, और अगर पाकिस्तान ये पाकिस्तानी 2700 करोड़ की बात हो रही है, इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए तो ये कम से कम 700 से 800 करोड़ के दरमियान बनता है। और ये वाकई एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये वो अमाउंट है जो कि जो बीसीसीआई ने जो प्रॉमिस की होती है, मेरा ख्याल इस दफा जो उसको जंप मिला है वो 60-70% मेरा ख्याल रेवेन्यू जो है वो जा रहा है फ्रेंचाइजीज को। तो अगर देखा जाए तो पर फ्रेंचाइज भी अगर नोट की जाए अगर बात को, तो फिर मेरा ख्याल है ये 600 500 इनके 550 600 700 करोड़ ये बनता है। हर फ्रेंचाइजीज का अलग अलग हिसाब है, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट सारी फ्रेंचाइजीज को देखा जाए तो कम से कम यही है 600 से 700 करोड़ इंडियन रुपीज। 600 से 700 इंडियन रुपीस की बात हो रही है। और एक तरफ अगर पीएसएल में देखें, पीएसएल में देखें तो 40 to 45 करोड़ जो है वो इंडियन रुपीस मिलता है एक रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू एक फ्रेंचाइज को। और आईपीएल में अगर आप देखें तो तकरीबन 600 से 700 करोड़ इंडियन रुपीस की बात हो रही है। अगर रही हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में जरा कन्वर्ट कर दें तो फॉर एग्जांपल अगर हम 600 कन्वर्ट करते हैं तो कम से कम ये 1800 पाकिस्तानी करोड़ एक फ्रेंचाइज को मिलता है। यार आप देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल एक फ्रेंचाइजीज को आप रेवेन्यू में 700 करोड़ दे रहे हैं इंडियन रुपीस, और वो अगर फ्रेंचाइजी जो है वो 20 से 24 करोड़ रुपए का एक प्लेयर खरीद रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि यार कोई इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर एक अगर फ्रेंचाइजी 100 करोड़ भी लगा रहती है फॉर एग्जांपल अपने सारे प्लेयर्स, इतने तो होते नहीं, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर 100 करोड़ भी सारी टीम खरीदी जाती है तो फिर भी जब रेवेन्यू आता है तो कितना रेवेन्यू आता है यार, कहां तक बात जाती है। और यही राज है, यही बात है आईपीएल की कामयाबी का। आईपीएल के जो होस्ट जो राइट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो कि अंबानी साहब ने खरीदे हुए हैं इस वक्त, मेरे ख्याल 4 से 5 सालों के लिए खरीदे जाते हैं, तो वो जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो 48,000 करोड़ इंडियन रुपीस में बिके हैं। 48,000 इंडियन करोड़। ओए भाई जब सोचते हैं ना आप, यानी कि जब सोचते हैं तो फिर बंदा सोचता है यार क्या हो रहा है दुनिया में। और उसके अलावा अगर देखें तो 1.5 लाख पाकिस्तानी करोड़ ये बनता है तकरीबन। अगर आईपीएल की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। और ये एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है भाई, ये कोई छोटी बात नहीं, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर आप सोचें कि अगर एक बंदा अपना तकरीबन 50,000 करोड़ या तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख करोड़ पे अगर एक चीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कमाएगा कितना, वो खुद कमाएगा कितना और उसको कितना बड़ा लेके जाएगा। और एक और चीज, जब ये 50,000 करोड़ बीसीसीआई के पास आएगा
ठीक है, जब भी बीसीसीआई के पास आएगा तो भाई वो क्यों ना रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड बनेगा। जाहिर सी बात है, फिर तो आराम से जो है बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड सुकून से होता है, और इसीलिए वही सारा पैसा जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है मुख्तलिफ बोर्ड्स में और मुख्तलिफ आगे जगहों में, वो फैलता जाता है। रमीज राजा ने भी जैसे कहा कि भाई आपको जो रेवेन्यू है वो जो आईसीसी देता है, आईसीसी को बीसीसीआई की तरफ से बहुत रेवेन्यू आता है, तो वही आपको आगे आता है, इसलिए आईसीसी मोस्टली बातें जो है वो बीसीसीआई की मानता है। तो अगर बात की जाए पाकिस्तानी पीएसएल की, तो भाई वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है मेरी नजर में। जब तक हम अपने पीएसएल में पैसे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम पीएसएल में रमीज राजा की तरह के रमीज राजा कहते हैं भाई ऑक्शन लेके आओ, जब तक ऑक्शन नहीं लेके आएंगे तब तक यकीन करें कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कख नहीं बनने वाला भाई पीएसएल का, और कोई प्लेयर नहीं आने वाला। एम ही नहीं देखें इस साल जो है 2024 में जो पीएसएल हुआ है, मेरी नजर में सबसे अब तक का पहला पीएसएल इतना बुरा नहीं था जितना ये वाला पीएसएल बुरा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा प्लेयर, कोई जाना माना प्लेयर इतना आया ही नहीं। सारे छोटे मोटे प्लेयर थे, वो प्लेयर्स थे जिनको जो है ना अपनी टीम में भी जो जिनको नहीं पूछा जाता इतना। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना ये मोहसिन नकवी साहब है, उनको चाहिए कि यार अब जरा ऑक्शन की तरफ आए, क्योंकि अब आगे 2 टीम्स बढ़ रही हैं, 2 टीम्स बढ़ेंगी, आपको और बड़े बड़े प्लेयर चाहिए होंगे। ऊपर से अगली दफा जो क्लैश हो रहा है आईपीएल वर्सेस आपका क्लैश होने वाला पीएसएल, तो पीएसएल की जो व्यूअरशिप है वो चले कभी कभी पहले फिर भी आ जाती थी, क्योंकि आईपीएल नहीं हो रहा होता था, कोई और इतनी लीग नहीं चल रही होती थी, लेकिन अब वो भी नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आईपीएल हो रहा होगा तो ऑब्वियसली पीएसएल कौन देखेगा। तो जो ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज हैं वो भी बहुत बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि भाई क्लैश से बचा लें। 2.5 महीने का आईपीएल होता है, 2.5 महीने का आईपीएल पीएसएल को मैं कहता हूँ मुझे लगता है खा जाएगा बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि भाई आपको सोचना पड़ेगा इस हवाले से। और अगर देखें, एक अगर फ्रेंचाइज देखें, क्यों आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं क्यों इस तरह की हैं, क्यों इतने पैसे लगाती हैं, और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज तो हैं वो उन्होंने पीसीबी को भाई डरा के रखा हुआ था कि आपने 2 टीम्स और ऐड नहीं करनी, जब तक हम नहीं कहते। 10 एडिशन के बाद अब 2 टीम्स और ऐड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेचारों के पास रेवेन्यू नहीं इतना इकट्ठा हो रहा, सिर्फ तकरीबन 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का रेवेन्यू है। जब इतना 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का रेवेन्यू होगा तो फिर कहां से वो बेचारे जो है ना वो हिम्मत करेंगे, हिम्मत पकड़ेंगे कि भाई हम भी आगे जो है ना पैसा इसमें इतना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें। तो अब देखें, एक आईपीएल की टीम को 600 से 700 रेवेन्यू मिल रहा है, और ये मैं आपको स्पॉन्सरशिप के हिसाब से नहीं बता रहा। जो एक टीम को स्पॉन्सर्स मिलते हैं, जो टीम की स्पॉन्सरशिप्स होती हैं वो अलग ऐसे, जो उसके अलावा और चीजें भी और भी बड़ी जगहों से पैसे आते हैं वो भी बिल्कुल अलग है, और ये टीम भी आगे जब पैसा लगाती है वो भी अलग है। यानी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको रेवेन्यू बताया जो पर एक आईपीएल से इकट्ठा होता है, और वो फिर बाद में आगे जाके बीसीसीआई उनको सारी फ्रेंचाइजी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये वो मैंने आपको सिर्फ उतना रेवेन्यू बताया है, और ये मैंने आपको अभी ओवरऑल नहीं बताया कि भाई अगर वो सारे जो स्पॉन्सरशिप्स के भी पैसे डाल रहे हैं, हर सारे इधर उधर के पैसे डाल डूल के फिर एक साल में एक फ्रेंचाइजी कितना कमाती है, तो उसका तो एक तरह से एक्यूरेट और सही डाटा है भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इस आईपीएल में अगर इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है तो आप तो सोच ही छोड़ देना, भूल ही जाएं कि भाई आप ढूंढ पाएंगे, आप देख पाएंगे कि कितना पैसा इन्वॉल्व हो सकता है इसमें। और तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यार लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। आपके लिए रिसर्च कर करके इतनी देर तक रिसर्च कर करके वीडियोस लेके आते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।